हेलो एवरीवन, दिस इज चारू और मैं EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। मेरा वीडियो भी जो है वो EWS कैटेगरी से ही रिलेटेड है। अभी फरवरी में ये केस हुआ था कोर्ट में, जो आदित्य नारायण पांडे हैं उन्होंने पेटिशन डाली थी और अदर कैंडिडेट्स भी थे उसमें, उन्होंने मिल के पेटिशन दी थी और उन्होंने जो सेंटर का DOPT है और UPSC के ऑर्डर्स जो हैं उनको चैलेंज किया था। जिस तरह से SC ST और OBC कैटेगरीज़ में रिजर्वेशन दिया जाता है उसी तरह से EWS कैटेगरी में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिन्होंने 5 जो एज रिलैक्सेशन है 5 साल का उसकी डिमांड की थी और एक्स्ट्रा 9 अटैम्प्ट्स UPSC में होने चाहिए उसकी डिमांड की थी। बट कुछ टाइम के लिए उस जो पेटिशन थी उसको रिज़र्व करके फिर बाद में उनका डिसीज़न आया था, जो कि EWS कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक था और उनके पक्ष में नहीं आया था। उसमें था कि ये जो आरक्षण है SC ST और OBC कैटेगरी के लिए वो उनके सामाजिक आधार पे मिलता है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो रिजर्वेशन है वो उनको उनके इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा था। और जो भी 103 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है उसमें ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि EWS कैटेगरीज़ के लिए कोई भी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स दिए जाएं या फिर एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ऐसा कोई भी वहाँ पे प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसके अलावा ये भी बोला था कि अगर जो गवर्नमेंट है वो इस पे कानून बनाती है, कानून लाती है, तो डेफिनेटली EWS कैटेगरी के लिए उम्र सीमा में छूट और उनके लिए एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स मिल सकते हैं। तो ये कोर्ट का ऑर्डर था। अब बात आती है कि जो EWS कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है, नाम ही है इसका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बट यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक बात होती ही नहीं है। यहाँ पे ना ही तो हमको कोई भी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं, ना ही हमको किसी भी फ़ीस में कोई भी रिलैक्सेशन मिलता है, ना ही हमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, बैंकिंग के हों, UPSC के हों, SSC के हों, कहीं पे भी कोई भी ना ही तो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है, कोई भी हमें बेनिफिट, ना ही फ़ीस में बेनिफिट होता है। तो किस बात का EWS रिलैक्सेशन है, जो EWS का किस बात का वो रिजर्वेशन है। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है और जितने भी हमारे EWS कैंडिडेट्स हैं जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी की तरफ से मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी भेदभाव, जो भी अनजस्टिस हम लोगों के साथ में हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए और हमें UPSC में 5 साल की एज रिलैक्सेशन और 9 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिए जाएं। जो अदर रिजर्व कैटेगरी हैं उसी के बेस पे हमें भी रिजर्वेशन दिया जाए एज रिलैक्सेशन के लिए, और अदर एग्जामिनेशंस लाइक बैंक है, SSC है, उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए। क्योंकि 2 बच्चे होते हैं, एक EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है और एक अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। वहीं पे EWS कैटेगरी वाला जो कैंडिडेट है वो अपना किसी भी एग्ज़ाम के लिए उनकी एज लिमिट 27 होती है, किसी के लिए 28 होती है, किसी के लिए 30 होती है। ऑलमोस्ट 30 में सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं, और जबकि उन्हीं के साथी जो होते हैं वो अपना जो उनको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स मिलते हैं या कोई भी रिलैक्सेशन लाइक मिलता है तो वो वहाँ पे अपना कैरियर बना जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक भेदभाव होता है और अन्याय होता है EWS कैटेगरी के साथ में, जो कि नहीं होना चाहिए। और मेरी यही गुजारिश है और यही रिक्वेस्ट और निवेदन है कि सरकार हमारे साथ में न्याय करे, और इसके लिए बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। और ये मेरा ही नहीं, इंडिया के सारे जो EWS कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स हैं जो कि इस अनजस्टिस से सफ़र कर रहे हैं, ये उनकी भी अपील है गवर्नमेंट से, प्लीज़ डू जस्टिस विद अस एंड थैंक यू वेरी मच।